हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रायिकता चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रायिकता प्रायिकता को हम दूसरी भाषा में संभावना बोल सकते हैं। तो संभावना क्या होती है? जब हम किसी भी घटना के घटित होने की संभावना करते हैं तो वह हमारी क्या हो जाती है? हमारी प्रायिकता। प्रायिकता हमारी दो तरीके से हो सकती है, निश्चित और अनिश्चित। जो हमारी निश्चित होती है उसे हम एक की वैल्यू देते हैं और जो अनिश्चित होती है उसे हम जीरो की वैल्यू देते हैं। प्रायिकता हमारी जीरो और ना तो जीरो से कम और ना ही एक से अधिक हो सकती है। जीरो और एक के बीच में ही हमारी प्रायिकता को दर्शाया जाता है। तो हम निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कुल अनुकूल परिणाम, मतलब कि कुल संभावना बटे कुल संभावना ही बोल सकते हैं। या फॉर्मूला करते हैं हम इसका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए क्या है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कल भी चक्कर लगाएगी। तो ये क्या है? हमारी 100% बात है। आज भी लगाएगी, कल भी लगाएगी, परसों भी लगाएगी और लगाती रहेगी। तो क्या होगी इसका? 100%। तो 100% को हम कैसे लिखेंगे? 100 और सब परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 1। क्योंकि मैंने अभी बताया था प्रायिकता को हम 0 और 1 के बीच में ही लिखते हैं। तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी आ जाएगी? 1। देखिए एग्जाम्पल दूसरा क्या है। कल सूर्य पश्चिम से उदय होगा। तो ये तो गलत होगा। तो क्या है? पूरब से निकलता है हमारा। तो ये इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0%। तो 0% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 0। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 0। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आज वर्षा हो सकती है। तो मौसम खराब हो सकता है। तो खराब की बारिश होने की संभावना कितनी परसेंट हो सकती है? मान लेते हैं हम 50% बारिश हो भी सकती है और ना भी हो सकती। तो 50% को क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड। तो कितनी आएगी प्रायिकता इसकी? 1/2। तो 1/2 को हम क्या पढ़ सकते हैं? 0.5। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.5। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। देखिए आज इंडिया मैच जीत जाएगी। क्यों जीत सकती है या जीत जाएगी? हो सकता है उसके विकेट जल्दी गिर गए हों या इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो। तो इसकी प्रायिकता हम दे देते हैं 90%। तो 90% मैच जीत सकती है। तो इसको क्या दे देंगे प्रायिकता? 0.9। तो इसकी प्रायिकता हमारी ये हो जाएगी। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्कों वाला। सिक्कों वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में समझते हैं। चलिए देखें। जब एक सिक्को को उछाला जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या क्या आ सकता है? क्या तो हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है। ठीक है, हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं हम पट्ट। तो देखिए पहले हम इससे पहले सबसे पहले निकाला जाता है इनकी कुल स्थिति। तो जब हम उछालते हैं तो क्या आ सकता है हमारा? एक बार तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है या ऐसा हो सकता है। यही हमारी दो स्थिति बनेंगी। तो कुल स्थिति कितनी हो जाएंगी हमारी? 2। तो टोटल स्थिति 2 हो जाएंगी और बटे ये तो 2 तो हमारा क्या होता है? कुल स्थिति। और जब हमसे पूछ ले कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो एक बार हेड आ सकता है तो 1/2। तो हम बोल देंगे 0.5। ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। और ये ऐसे ही हमसे बोलते कि टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये भी हमारी हो जाएगी 1/2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। जब दो सिक्कों को उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो जब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, चलिए देखते रहते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इनकी कुल स्थितियों के बारे में जानना होता है। तो कुल स्थिति देखिए कैसे निकाली जाती हैं। इनका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो n क्या होता है? जितने सिक्के हों। तो दो कितने सिक्के हैं हमारे पास? 2। तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2। तो टोटल हमारी
4 स्थिति होंगी। तो वो स्थिति देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। हो सकता है दोनों बार देखिए हेड हेड हो जाए, या एक पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों पर ही टेल टेल आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी कितनी प्रायिकता है कि 2 बार हमारे क्या हो जाए, हेड आने की संभावना है। या पूछ सकता है कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है या संभावना कितनी है। तो देखिए टोटल स्थिति कितनी होती है हमारी, 4 है, और 2 बार हेड आने की संभावना कितनी है। तो देखिए एक ये रहा और पहली स्थिति में, तो देखिए इसको हम पहली बोल देते हैं, और ये दूसरी, और इसे तीसरी, और ये चौथी। तो देखिए पहले में देखिए तो कितने हैं हमारे पास, दोनों बार हेड हेड हो सकते हैं। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक बार हेड आने की संभावना क्या है। तो देखिए दूसरी स्थिति में और तीसरी स्थिति में एक एक हेड है। तो हमारे पास कितनी स्थितियाँ टोटल, 2/टोटल 4। हम इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अगले में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऐसी कितनी स्थितियाँ जिसमें एक बार भी हेड नहीं आए। तो देखिए ऐसी हमारी चौथी स्थिति बन रही है, तो इसमें हेड नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, टेल। तो कितनी स्थिति बननी है हमारे पास, 1, और टोटल कितनी प्रायिकता है, 4। तो हमारे कितने हो जाएंगे प्रायिकता, 1/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कम से कम एक बार पट आने की संभावना क्या है। तो कम से कम एक बार पट आना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी आ जाए, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारी देखिए दूसरी और तीसरी और चौथी स्थिति में एक एक टेल टेल आ रहा है। तो हमारी कितनी बन जाएंगी, 3, और टोटल स्थिति 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कम से कम एक चित्त आने की संभावना, मतलब कि एक हेड आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएंगी। तो हेड आने की संभावना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी पहली स्थिति, दूसरी और तीसरी लागू होती है क्योंकि इनमें एक एक हेड है, और चौथी स्थिति में हमारा एक भी हेड नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक बार टेल आने की संभावना क्या है। अधिक से अधिक मतलब कि 2 बार नहीं लेना है हमको, तो कितनी हो जाएगी, और कम से कम कितनी बार भी आ जाए, मतलब आए नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर 1 से 2 बार नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारी टेल, तो हमारा पहली स्थिति बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, चौथी बनेगी नहीं, क्यों, इसमें 2 टेल हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3/4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए अधिक से अधिक एक बार हेड आने की संभावना, तो एक बार हेड आने की संभावना अधिक से अधिक एक बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारी स्थिति दूसरी, तीसरी और चौथी बन रही है। तो टोटल स्थिति कितनी बननी है हमारी, 3, और 4 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी सारी प्रायिकता हो जाएंगी। चल देख लेते हैं, जब हमारे 3 सिक्कों को उछाला जाता है, 3 सिक्कों का भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए 3 सिक्कों को उछाला जाए या एक ही सिक्के को उछाला जाए, तो हम कुल स्थिति किस प्रकार निकाल लेते हैं इसकी। अभी हमने बताया था 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की स्थिति निकाल देंगे, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो टोटल ऐसी स्थिति हमारी 8 बन जाएंगी। तो देखिए हमें याद ही करनी होती हैं, या हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 बार ही टेल लिख लीजिए, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। तो हम इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे प्रकार के होंगे, कैसे पूछे जाते हैं। कह रहा है 3 बार चित्त आने की संभावना क्या है।
यह प्रायिकता क्या है। तो देख बार चित्त बोलते हैं हेड, तो 3 बार हेड आने की संभावना। तो देखिए हमारी पहली स्थिति ही बन रही है, तो कितनी हो जाएगी 1/, और टोटल स्थिति कितनी हमारी 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/8। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक भी बार चित्त नहीं आए तो कौन सी स्थिति बन जाएगी हमारी। तो चित्त में हमारी एक भी बार, तो ऐसी हमारी अंतिम 8वीं स्थिति ही बनेगी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 1/8, क्योंकि हमारी 8वीं जो स्थिति बन रही है ये वाली, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या पूछा है हमारा, एक बार पट्ट आने की संभावना, मतलब कि एक बार टेल आने की संभावना। तो देखिए हमारी किस किस में बननी है, इसमें है और इसमें है और हमारा इसमें है। तो ऐसी कितनी स्थिति बननी है, 3 स्थिति बननी है। टोटल कितनी है हमारी 8। तो कितना हो जाएगा हमारा 3/8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है हमसे, 2 बार पट्ट आने की संभावना, मतलब कि 2 बार टेल आने की संभावना। तो 2 बार टेल आने की संभावना कौन कौन सी में हो जाएगी। तो देखिए इसमें है और इसमें है और इसमें है, और 2 बार टेल आने की संभावना। तो हमारी 3 ही स्थिति बननी है, तो इनकी भी क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 3 ही स्थिति बननी है। तो 3/, क्या हो जाएगा हमारा 8। तो ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किसे हो रहा है, कम से कम एक पट्ट, एक बार चित्त आने की संभावना, मतलब कि एक बार हेड आने की संभावना कम से कम एक बार होना चाहिए। तो देखिए हमारी जो लास्ट की 8वीं है, तो ये क्या होगी, इसमें तीनों की तीनों हमारी टेल आ रही हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति कितनी होंगी, 7 स्थिति होंगी। तो जिसमें एक न एक क्या होगा, हेड होगा, /8। तो हमारे हो जाएगी इसकी प्रायिकता 7/8। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 से लेकर 1 के अंदर ही आएगी, यही हमारी प्रायिकता होती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 बार क्या आने की, चित्त हेड। तो हेड क्या होता है हमारा, तो 2 बार हेड देखिए इसमें पहली से इसमें आ रही है, 2 बार हेड इसमें भी है, और 2 बार हेड इसमें भी है, और 2 बार हेड। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाए, तो कितनी हो जाएगी, 4 स्थिति हमारी ऐसी हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/8। तो इसकी आंसर कार्ड जब हम काट देंगे इसे, जब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, कम से कम एक बार पट्ट आने की संभावना क्या है। तो एक बार टेल आने की संभावना, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो एक बार आना की देखिए कम से कम ऐसी स्थिति हमारी पहली स्थिति को छोड़कर सभी स्थितियों में है। तो ऐसी स्थिति कितनी बननी है हमारी 7। तो आंसर कितना होगा 7/8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। 8 में पूछा है कम से कम 2 बार पट्ट आने की संभावना, मतलब कि 2 बार टेल आने की संभावना। तो 2 बार टेल देखिए किस किस में आता है हमारा, तो 2 बार टेल आ रहा है हमारा, एक इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें है। तो हमारी टोटल स्थिति कितनी बननी है, 4 स्थिति बन रही हैं। तो 4/8 हो जाएगा, और इसे काट देंगे तो 1/2। तो हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 ये ज़्यादा पूछा जाता है, अधिक से अधिक वाली वैल्यू। ये हमारी सबली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सही से समझते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो कह रहा है अधिक से अधिक एक बार चित्त आने की संभावना क्या है। तो एक बार टेल आने की संभावना एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक से कम हो सकती है पर एक से अधिक नहीं हो सकती। तो देखिए एक बार हेड आने की संभावना कौन सी है, तो एक बार कम हो सकती है, तो जिसमें 2 हेड हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो देखिए 2 बार हेड वाले ने छोड़ देंगे, तो इसमें भी, इसमें एक इसको ले लेंगे, एक बार हेड आने की संभावना एक ये और ये एक बार ये।
तो हमारे कितनी स्थिति बननी है ऐसी, 4/8। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारी प्रायिकता, 1/2। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर हो जाएगा 1/9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ऐसा ही पूछा है, अधिक से अधिक एक बार पट आने की संभावना। तो देखिए कैसे होगा, ये भी पट है तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार टेल आने की संभावना। एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक बार टेल इसमें है, एक बार इसमें है, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है। तो ऐसी ही हमारी कितनी स्थिति बननी है, 4। 8 से डिवाइड करेंगे टोटल स्थिति, ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी सेम आंसर हो जाएगा 1/2। ये हमारी प्रायिकता होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कैसे होगा, क्या पूछा है, अधिक से अधिक 2 बार चित्त आने की संभावना क्या है। तो चित्त 2 बार हेड आने की संभावना, तो 2 बार हेड आने की संभावना अधिक से अधिक बार, तो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम जॉक से हो सकता है। तो 2 बार चित्त आने की संभावना हो जाएगी हमारी। तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए पहले की स्थिति को ही छोड़कर बाकी हमारी सभी स्थिति लागू हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति कितनी बननी है टोटल, 7/8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए अगर हमें 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के से अधिक बार सिक्का वाला क्वेश्चन आ जाए, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ जाए तो देखिए कैसे किस प्रकार होगा। जब एक सिक्के को अधिक बार उछाला जाए, तो देखिए जब एक सिक्के को हम पढ़ते हैं, जब 12 बार उछाला जाए तो ठीक चित्त 10 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। हम इस सबसे पहले कुल प्रायिकता निकालेंगे, जो हम 2 की पावर n से निकालते हैं। तो कितनी हो जाएगी कुल प्रायिकता, 4096। और संचय वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो संचय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमारा संचय का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बटे ये हो जाएगा हमारा 10, और इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कर देंगे 12 गुणा 11 गुणा 10, इसको ऐसे रहने दे देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा, इसको लिख देंगे 2 गुणा 1। इस 10 से इसे काट देंगे और 2 से काट देंगे 6 बार, तो कितना आएगा, 11×6 = 66। तो हमारी कुल स्थिति 66 बननी है। तो 66 बटे टोटल स्थिति कितनी थी हमारी, 4096। तो 4096 हो जाएगा। तो हमारा इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। तो हमारी कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, 33/2048, ये हमारी कुल प्रायिकता।